मुर्दाबाद मुर्दाबाद फर्जी इनकलाबी मुर्दाबाद 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 फर्जी इनकलाबी मुर्दाबाद 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 फर्जी इनकलाबी मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद 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 शहीद भगत सिंह का अपमान करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 शहीद भगत सिंह का अपमान करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 शहीद भगत सिंह का अपमान करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज सदन में शहीद भगत सिंह को लेकर एक मामला जो खड़ा होता है, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरता है। वो कहते हैं कि रेजोल्यूशन जो है वो हम लेकर आते हैं, उसको लेकर क्यों नहीं हुआ। और आप हमारे साथ बात करने के लिए इस समय जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है वो इस समय मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जो रेजोल्यूशन लेकर आए थे कांग्रेस की तरफ से, उसका जो विरोध करके कांग्रेस बाहर वॉकआउट किया है, उनको उसके ऊपर क्या कहना है। सर, आज सेशन में कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट किया गया है। बात जो भगत सिंह की, वो कहते हैं कि जो पार्टी तो भगत सिंह के नाम पर ही राजनीति करती है, और आज उस मसले के ऊपर क्यों नहीं ये लोग कुछ बोल रहे हैं। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से पूछना चाहता हूं कि आप देश की पार्लियामेंट में रहे या नहीं रहे, कभी गए थे वहां के नहीं जीतने के बाद, राज्यसभा में कहते गए थे कि नहीं जीतने के बाद, वो राज्यसभा में भी रहे हैं और लोकसभा में भी रहे हैं और पंजाब की असेंबली में भी रहे हैं। आज तक 75 साल उन्होंने कभी शहीद भगत सिंह की भी बात तक नहीं की, आज तक एक सेंटेंस तक नहीं उन्होंने बोला। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमने शहीद आजम भगत सिंह का आदमकद बुद्ध जो है वो इंटरनेशनल मोहाली एयरपोर्ट के सामने लगाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की और शहीद आजम भगत सिंह जी की जो तस्वीरें हैं आज पूरे पंजाब के सभी ऑफिसों में लगी हुई है। इनके समय किनकी लगती थी? ये अपने अपने मुख्यमंत्री की फ़ोटो लगवाते थे। हमने तो अपने शहीदों का, अपने बड़ों का सम्मान किया है, इन्होंने हमेशा अपमान किया था। कभी इन्होंने पिछले 75 साल में क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज खोला, क्यों नहीं शहीद आजम भगत सिंह की याद में उनके गांव कोई भी जो स्थान बनाया। 2 दिन पहले जब 23 मार्च को शहीदों के गांव में माननीय मुख्यमंत्री साहब गए, तब वहां जाके उन्होंने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर, इसलिए इनको ये बातें चुभ रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बिल्कुल नोटिस देने के लिए समय होता है, हम नोटिस दें, समय पे नोटिस दें, हम उससे विचार करेंगे और उसको पास करके भी भेजेंगे। संत सीचेवाल को लेकर भी आज जो बहस अंदर हुई है, उनके नाम को लेकर बहुत ज़्यादा वो बोले भी हैं आज। देखिए, संत सीचेवाल जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और देश के राष्ट्रपति साहब 2 बार उनके घरों में आए हैं और पूरा देश जानता है कि संत सीचेवाल जी का मॉडल देश में जाना जाता है। वो NGT जो ट्रिब्यूनल है उसमें उसकी चर्चा होती है। तो मैं समझता हूँ संत सीचेवाल जी का अपमान नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करने का मतलब पूरे पंजाबियों का अपमान करना। तो पंजाबियों का अपमान है। आज पक्ष विपक्ष को लेकर इन 2 मुद्दों पर बड़ी अहम जो बहस हुई है और ये कहा जा रहा है कि आखिर जो है आज भगत सिंह को लेकर, लेकिन सरकार के नुमाइंदों का कहना है, ये हरपाल चीमत है और यहाँ पे कांग्रेसी भी हैं, हम उनसे भी जो बात करते हैं कि आखिर क्योंकि कांग्रेस ने इस चीज़ का मुद्दा उठाया है, उनकी तरफ से साफ तौर पर जो है कहा जा रहा है। कांग्रेस के MLA मौजूद है हमारे साथ। सर, आज जो है भगत सिंह के उसको लेकर 15 दिन की लेकर बात चली, लेकिन आप लोग वॉकआउट करके निकले हैं। देखो, वॉकआउट तो करना ही पड़ेगा ना। अगर जो चेयर पे बैठे हैं जो लोग, उन्होंने बाजवा साहब ने देखो प्रेस में दिखाई हैं, चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं, इवन स्पीकर साहब ने भी लिखी हुई हैं वो चिट्ठी। तो इनमें जो रेजुलेशन अगर बाजवा साहब लेके आए तो उसे एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत थी। एंड इफ दे आर एनी ऑब्जेक्शनबल थिंग्स अबाउट संत सीचेवाल तो उसको बाद में भी रखा जा सकता था। बाजवा साहब अपनी बात पे तो अटल हैं, खड़े हैं जो उन्होंने कहा। तो आप ये देखिए कि अगर ऑपोजिशन वॉकआउट करके इस मुद्दे पर बाहर आई है तो इनको ये हो गया कि ये तो खबर बाहर जाएगी, हाउस एडजर्न करके बाहर मीडिया के सामने आके फिर अंदर जाएंगे। मतलब ये मेरे सीचेवाल का वो कह रहे हैं कि जो विरोध किया गया है वो सभी का विरोध है। देखो, सीचेवाल साहब का जो विरोध किया बाजवा साहब ने, उन्होंने ये कहा कि जो थापर कॉलेज है, पैक कॉलेज है, उनके जो अच्छे इंजीनियर्स हैं उनकी राय ले लेनी चाहिए, वो इसीलिए बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या दिक्कत, क्या कहनी। अगर उन्होंने ये बात कही है तो मान लेनी चाहिए। तो अगर इनको कोई उससे हट के उनकी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो अडॉप्ट कर लें। आप बजट में, अब क्योंकि बजट की बहस शुरू, मतलब आप उसमें हिस्सा लेंगे, वॉकआउट रहेगा? देखो, पूरी तैयारी है, बोलने की तैयारी है, कांग्रेस की पूरी तैयारी है, लेकिन एक मसले को लेकर वॉकआउट जरूर किया गया। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।